सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मेरा छोटा सा परिचय है। मैं श्री धाम अयोध्या से चल कर के आया हूँ और मैं भारत के विभिन्न स्थलों पर भगवान के चरित्र को लेकर के उपस्थित होता हूँ और मुझे जो भी आप जैसे लोग स्नेही जन हैं वो आचार्य दिलीप शास्त्री जी, ऐसा नाम जो भी जिनके मनोनुकूल पड़ता है, यहाँ पर यानी 1 जनवरी से 1 जनवरी से 7 जनवरी तक दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। वाराणसी स्थित आस भैरव और यूँ कहें मैदागिन के सामीप्य में अग्रवाल धर्मशाला के अंतर्गत 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। उसी संदर्भित आज हम सभी लोग जो हमारे मीडिया बंधु हैं वे सब इसी संदर्भित यहाँ पे वार्तालाप कर रहे हैं और मुख्य रूप से तो मैं ये कहूँ कि बहुत ही आज जो दिन है वो प्रेरणास्पद दिन है कि 31 है और कल प्रथम यानी 1 जनवरी जिसको बोलते हैं, वैसे सनातन परंपरा में कल कोई नव वर्ष नहीं है। हमारा तो नव वर्ष तब होता है जब चैत के महीने में जो नवरात्र आते हैं, जिनको वासंतिक नवरात्र कहते हैं, वो हमारा नव वर्ष है। लेकिन ये जो आम लोक परंपरा बन गई है तो हमें कहीं भी किसी का भी कोई परंपरा हो उसका मैं काट नहीं करता हूँ, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। यानी यह जो नव वर्ष मना रहे हैं आंग्ल भाषायाम, यानी जो हमारे जो दूसरे देश के आए हुए लोगों ने बनाया, तो हमें निगेटिव में भी पॉजिटिव का दर्शन करना है। ये हमें इससे लेना चाहिए। बीती ताहि विसारिये आगे की सुधि लेहु, है ना। हमने 1 वर्ष तक हमने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, नहीं किया, तो यह जो नए वर्ष है ये हमें संकेत करते हैं कि अभी तक जो तुमने नहीं किया है वो अब कर लो। ऐसा शास्त्र का मंतव्य है। संत ने कहा कि बीती ताहि विसारिये आगे की सुधि लेहु, जो बीत गई सो बात गई, अभी तक वर्ष। अब कल से हमें नई उम्मीद सजगता के साथ में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। वो चाहे किसी भी लाइन से हो, पर जिसका जो लक्ष्य है, और लक्ष्य तो यूँ कहेंगे सनातन परंपरा से और मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र के लिए एक ही परम लक्ष्य होता है ना। उसी परम लक्ष्य की ओर हम सभी लोग अग्रसर होते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। यही प्राणी मात्र का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। ऐसे तो खाना पीना रहना सोना ये सब कंपलसरी लक्ष्य नहीं है। कंपलसरी लक्ष्य तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण ने बताया ये परम लक्ष्य है। ऐसे भी वेदोपनिषदाम साराम जाति भागवती कथा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है कल से 1 जनवरी से, उसका जो वहाँ से गीता प्रारंभ होता है और गीता की लोग 25 वर्षों से भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 1 जनवरी से ही करते हैं। उद्देश्य ये है कि नववर्ष का प्रारंभ जो हमारी पाश्चात्य संप्रथा है, हैप्पी न्यू ईयर और ये सब, उसकी प्रारंभ में आप सभी को अपना वक्तव्य दे रहा हूँ कि हमारे भारत भारतीय परिषद के रीढ़ की हड्डी और अध्यक्ष आदरणीय अशोक अग्रवाल जी और राजीवन जी, प्रधान सचिव तिवारी जी, देवांग जी, उपस्थित प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकार बंधुओं, आपका आज भारत भारतीय परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत है।
भारत भारती परिषद का एक बहुत पुराना रिकॉर्ड है और बड़ी प्राचीन संस्था है। इसके 50 वर्ष भी पूरे हो गए थे, उसका भी आयोजन हम लोगों ने किया था। 56 वर्ष हो गए। अब 56 वर्ष हो गया है आज प्रेरणा बहुत बड़ा। और ये जो भागवत कथा होती है, भागवत कथा इसलिए कराई जाती है, उसके संस्मरण मात्र से हमारे जो वैष्णव जन हैं वो हमारे और जो भी यहाँ आते हैं और जो कथा होती है वो संस्मरण से उनके जीवन में बहुत सी परिवर्तन हो जाती है, उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। वल्लभ दास, अध्यक्ष भारत भारती परिषद। जी, आज एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, इस पर प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम नित्य लीलास राधा रानी का अवतार गोस्वामी श्री शरद वल्लभा बेटी जी, जिन्होंने तुलसी जयंती पर गोपाल मंदिर में 1969 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को भारत भारती परिषद की नींव रखी और उस समय मुरलीधर महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला। और मुरलीधर महाराज जी की प्रेरणा से ये कहा गया कि श्रीमद् भागवत का आप जो 9 वर्ष हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, 9 वर्ष ठाकुर जी के साथ मनाएं। और ठाकुर जी के साथ कृपया महिलाएं शांत रहें, आप लोग इधर आ जाएं, इधर आइए। हम इस अवसर पर पहले अपने जो वृंदावन से पधारे हैं पंडित अंबुज के शास्त्री जी का स्वागत करते हैं और इनको माल्यार्पण अर्पित करते हुए हम उत्तरी प्रदान करते हैं। इनका स्नेह भारत भारती परिषद के ये हमारे संरक्षक मंडल के सदस्य भी हैं और इन्होंने अपनी जो सहमति दी कि वृंदावन से जो हम हर साल करते रहे हैं विगत 25 वर्षों से, तो ये है कि इसका उद्देश्य है कि भारतीय सनातन संस्कृति के मूल आदर्शों को आत्मसात करी युवा पीढ़ी, जो महिलाएं हैं, जो बच्चों को संस्कार देती हैं विशेष रूप से। और हमारे ये संयोजक जी गौरव जी बड़े मनोयोग से, इनकी कृपा से हमें अग्रवाल भवन ये अर्थ मंत्री भी हैं और हमारे उपाध्यक्ष भी हैं। और इनके पिताजी गोपाल नारायण जी, जिनकी स्मृति में ये समर्पित है ये पूरी श्रीमद् भागवत, वो हमारे संस्थापक सदस्य रहे और उन्होंने बड़ी सेवा किया। हमारी संस्था की जो प्रेरणा पत्रिका संपादित होती थी, राजीवन जी दवेर जी जो हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे मुख्य मनोती श्रवण जी अग्रवाल जो हमारे गोपाल मंदिर के छड़ीदार सोना वाले, प्रधान सचिव राकेश तिवारी जी, और जो मंगल कलश महिलाएं ली हुई हैं। इसमें एक विशेष बात होने जा रही है कि रास को लोग नहीं समझ पाते। भगवान का रास, जीवात्मा परमात्मा का जो मिलन है वो रास है, और वो रस की उत्पत्ति जो भगवान ने प्रदान की है हम लोगों को, उसको लोग समझते हैं कि स्त्री पुरुष का नहीं। वो गोपियाँ वेद की ऋचाएँ हैं, श्रुति रूपा हैं गोपियाँ, ऋषि रूपा गोपियाँ हैं। उनके साथ जो रास हुआ है उसी पुस्तक का लोकार्पण इस अवसर पर होने जा रहा है। ये कथा का क्रम रहेगा 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक आपका भागवत कथामृत पर प्रवचन होगा और 6 बजे से लेकर के जब तक हो रात पंचाध्यायी पर प्रवचन होगा। इस कड़ी में 4 तारीख को नंद महोत्सव वाले दिन, 4 तारीख रविवार है,
उस दिन नन महोत्सव के दिन 6 बजे सायंकाल नन महोत्सव के उत्सव के ठीक उपरांत प्रेरणा रास पंचाध्यायी ग्रंथ का, जैसा हमने पहले बताया था, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। और उस प्रेरणा रास पंचाध्यायी को हमारे पिताश्री गोलोकवासी ने सरवल्लभा बेटी जी से चरनाट धाम में गोसाई जी के प्राकट स्थल पर 1 साल तक वहीं निवास करते हुए लिखा था, जिसका कि संपादन राजीवन धमीर ने किया है। और ये उत्सव अनवरत रूप से चलता हुआ 5 तारीख को बाल लीलाएँ, फिर 6 तारीख को वेणुगीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, इन सब गीतों को होते हुए हम रुक्मिणी विवाह तक जाएंगे। और फिर 7 तारीख को सुदामा जी का, जो भक्त सुदामा जी का चरित्र और भागवत की पूर्णावती में पहले तुलसी समर्पण होगा, फिर गीता के 18 अध्याय का पाठ होगा और फिर उसके बाद उस दिन अनवरत क्रम चलेगा। और 7 तारीख को सायंकाल, हाँ अब जी, मैं अंबुज कृष्ण शास्त्री श्री धाम वृंदावन से। और यह जो दिव्य उत्सव बाबा विश्वनाथ की नगरी में होने जा रहा है, काशी स्वयं में दिव्य है और उस दिव्यता में जो है श्रीमद् भागवत जो है भव्यता लाएगी। इसी उद्देश्य के साथ मैं वाराणसी आया और भगवान, वाराणसी जो है मोक्षदायिनी है, तो हो सकता है भगवान की कृपा मुझ पर हो जाए और साक्षात कृपा बाबा विश्वनाथ की हुई, तब जो है काशीवास प्राप्त हुआ है। हर हर महादेव। कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। मैं सीए गौरव अग्रवाल, हमारी संस्था भारत भारती परिषद का उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे हर वर्ष ही हम लोग कुछ सांस्कृतिक और इस तरीके से कार्यक्रम करते रहते हैं। ये 7 दिवसीय भव्य श्रीमद् भागवत जी का जो है यहाँ पे कथा होनी है और ये 7 दिनों तक चलेगी, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। और इसका समय रहेगा दोपहर में 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये चलेंगी। यही हमारा एक आयोजन है जो कि भारत भारती परिषद की तरफ से होता है। हम यही चाहेंगे कि काशीवासी तो बाबा के अंडर में सब रहते हैं और उनको अपने बच्चों के अंदर जो इसी तरीके से जो है सांस्कृतिक, आजकल बहुत युवा पीढ़ी जो है अलग अलग तरीके के व्यसनों में है, पर उनको जो है कुछ संस्कार जो है बैठ के भागवत जी से और अपने बड़े बुजुर्गों से लेना चाहिए और उससे उनके जीवन में काफ़ी सफलता मिले। धन्यवाद। श्री की उपस्थिति में यहाँ भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, इस क्रम में 4 तारीख को ये रास पंचाध्यायी का विमोचन का कार्यक्रम होगा, महाराष्ट्र के कर कमलों से होगा और जिसका संपादन मैंने किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और प्रसन्नता और कई जन्मों का पुण्य होगा जो मुझे ये कार्यभार हमारे अध्यक्ष जी ने सौंपा और काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैंने उसको लिखा है। फिर आप लोग उसको जब देखेंगे, इतना सरल शब्दों में इतने सरल व्याख्या आपको रास पंचाध्यायी की कहीं नहीं मिलेगी, जैसा आपके पिताश्री गोलोकवासी पिताश्री ने उसको व्याख्यायित किया है। तो आप लोग नियमित रूप से आएँ और यहाँ इसका कवरेज करें और ताकि जन जन तक यहाँ की जो प्रेरणा लोगों को मिले, भागवत के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले। और बाकी हाँ, भागवत जी के संदर्भ में जो भी है, जितने भी हैं पुण्य शब्द हैं, महाराज जी के हम लोग मुखारबिंद से सुनेंगे ही। धन्यवाद।